नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् ऐसो पंच नमो यारो तव पावपणासिनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं होहि मंगलम् चत्तारि मंगलम् अरहन्ता मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहु मंगलम् केवली पन्नतो धम्मो मंगलम् चत्तारि लोकोत्तमा अरहन्ता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं पवजामि अरहन्ते शरणं पवजामि सिद्धे शरणं पवजामि साहु शरणं पवजामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवजामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवजामि। गीत कुसुम में शिशु वर्ग 3 इस कक्षा में चल रहा है। शिशु वर्ग 1 और शिशु वर्ग 2 पूरा होने के बाद शिशु वर्ग 3 की 12 कविताएं हो चुकी हैं और ये 12 कविताएं अकेली कविताएं नहीं, ये टॉपिक हैं और इन पर हमने काफ़ी चर्चा की है। आपको ये विषय समझ में आए हैं और अभी मैं फिर से आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, फिर आप बताएंगे और इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और मुझे समझ में आएगा कि आपको पुरानी कविताएं अभी भी याद हैं। क्योंकि पहले तो छुट्टियां थी और आपने बहुत सारी याद की हैं। 40 कविताएं भी बच्चों को याद हैं आप सब में, तो उनको रिवाइज करते रहिए और सुनाइए समय समय पर, ठीक है। घर में भी सुनाते रहिए तो याद बनी रहेंगी, नहीं तो आप भूल जाएंगे। तो अभी मैं जो आपने अभी तक नहीं सुनाई होंगी, कोई नई होगी तो वो सुनेंगे आपसे, ठीक है। जो बच्चे वही के वही सुनाते हैं वो उनसे नहीं सुनेंगे, वो नया सुनाएंगे तो जरूर सुनेंगे। तो आप सोचिए कि अभी तक कौन सी नहीं सुनाई आपने, नई कौन सी तैयार की है, वो आपको सुनाना है। चलिए, तो सबसे पहले किससे सुनूं? सौम्या से सुनूं। मम्मी से बोलो। सुबह उठने मम्मी से वाली। हाँ नई वाली। नई वाली गीत कुसुम से सुनाना है। गीत कुसुम से समोषण सुनाइए। समोषण में 4 द्वार है, 4 द्वार में मानिष्ठम, गंधकुटी में नाथ विराजे, जिन भक्ति में मत कर दम, मुनीश्वर पशु तीर्थंकर तीर्थंकर की वाणी सुनते, मुनीश्वर पशु भगवान, जिन ध्वनि सुन आश्रय करते, किसका? विना विलंब। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। इसको और पता कर लेना
बहुत अच्छी सुनाई आज तो तुमने, पूरी की पूरी सुना दी। बहुत अच्छा। सौम्या जैन, प्रतापगढ़। गुड। हाँ जी, अब मैं और किसी बच्चे से सुन रहा हूँ। और सानवी देवलसी। पतंग। पतंग सुनाएंगे, अभी तो नहीं पढ़ाई वो नहीं सुनना अभी। इसके पहले की कौन सी? मोर, छना पानी, मोटू राम, आकार, 12 भावना, 8 मद, चंदा मामा, जीव अजीब, 4 गन्ना। अब मोटू कौन सा राम। सुना दी? हाँ, मोटू राम। अच्छा, ठीक है, सुनाइए। मोटू राम करते रहते बस आराम, खाते पीते सुबह शाम, करते नहीं दूसरा काम, मन जाव करते काम, दिनचर्या बिनु नित विश्राम, उनका तन रोगों का धाम, ना ना जपते वे प्रभु का नाम, पापम बंद करते अविराम, गति में वे गिरे नाम, बच्चों करो नहीं ऐसा काम, धर्म धर लो सुख अविराम। बहुत अच्छा। तो इस कविता से क्या शिक्षा मिली कि हम सानवी बताएगी, उसने सुनाई है, क्या शिक्षा मिली आपको? कि आलसीपना नहीं करना चाहिए। हाँ, बहुत अच्छा, आलसीपना नहीं करना चाहिए, अपनी दिनचर्या का पालन करना चाहिए। बहुत अच्छा। चलिए गौरवी सुनाइए। क्या हुआ गौरवी? अनम्यूट नहीं हो रहा है। चलो, तुम्हारा नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम है, तब तक मैं दूसरे से सुनता हूँ। प्रकृति, क्या नया किया है देखें। मुझे छना पानी याद है। हाँ, सुनाइए। पानी सदा छान कर पीना, बिना छना जल काम न लेना, दुहारे छन्ने से ही छानना, जीवन जल में ही, जीवन जल में ही क्या, कैसे छन्ने से छानना? दुहारे। दुहरे कि दोहरे? दुहरे। हाँ, दोहरे छन्ने से ही छान। छानना। और जीवन। जीवानी, जीवानी बड़ी। जीवानी जल में। फिर से बोलो, फिर से बोलो। शुरू से। हाँ। पानी सदा छान कर पीना, बिना छना जल काम न लेना, दुहेरे छन्ने से ही छानना, जीवन जल में। जीवानी, जीवन नहीं डालना। जीवानी जल में डालना, जीव दया का पालन करना, पाप बंद से सदा ही डरना, शुद्ध भाव से प्रभु को भजना, चिनानंद की शिव सुख भरना, हम सबको संकल्प है करना, पानी सदा छान कर पीना, हम सबको संकल्प है करना, पानी सदा छान कर पीना। जय जिनेन्द्र। बहुत अच्छा, जैन भोपाल, बढ़िया। अब गौर भी सुनाएंगी। कौन कौन सी सुनाएंगी जल्दी? और देख
जीव उसको जाना जो राता न देखता, अजीब उसको माना पशु और पक्षी हम और तुम, जीव है यह जाना पुस्तक खिलाने दे है आदि, अजीब है यह माना अजीब से जो भिन्न है बैजीब, तो मैं स्वयं हूँ तम शमदार देश है तो सदाई भिन्न हूँ, हे जीव को ही जान कर सकता हूँ मैं, निजात्मा में लीन हो भगवान बन सकता हूँ मैं। भगवान बन सकती हो तुम। वाह वाह वाह, ऐसा विश्वास हो गया है, देखो भगवान बन सकता हूं मैं। बहुत अच्छा। चलिए और कोई सुनाइए। हाँ, जान्या कौन सा सुनाएंगी? चंदा मामा। चंदा मामा सुनाइए मामा। चंदा मामा प्यारे मामा मेरे घर भी आओ ना, तेरे अंदर है जिन मंदिर उसके दर्शन करा, एक दिन मुझको गोदी लेकर मेरू प्रतिमा लगाओ ना, मेरू के अंदर है जिन मन उसके दर्शन कराओ, उसके दर्शन कराओ ना। और भैया जी आएंगे। हाँ, इसके एक दिन क्या है, दर्श कराओ। और क्या करोगी वहां दर्श करके? पूजन। आएंगे। पूजन कर, पूजन कर निज को लख मामा, पूजन कर निज को लख कर मैं सिद्धों सा सुख पाऊंगा, सिद्धों सा सुख पाऊंगा। और मुक्ति सुख पाकर हे मामा फिर ना भव दुख पाऊंगा। दुख पाऊंगा भैया जी, थोड़ा थोड़ा भूल गई। हाँ तो पक्का करो, पक्का करो जल्दी। चलो ओके। अब मैं सुन रहा हूँ प्रणधि से। ये जो अच्छी याद हो, बढ़िया नई वाली, वही सुनाना। मनुष्य होते अंश गति, मनुष्य और तेरे अंश। पहले वाले में गति शब्द नहीं है, 4 गतियां सुना रही हो ना। मनुष्य और तेरे अंश, मनुष्य होते अंश नरक गति और देव गति, ये चारों गतियां सत में पंचम गति। वाह। बिना 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 देव के ज्ञान, बिना भेद विज्ञान, जीव भ्रमे जीव के संसार में, और जो जाने श्रद्धात्मा वह पाए, वो वह पाए मोक्ष में। क्या पाए? सत्य। हाँ, वह पाता सुख मोक्ष में। ठीक। अच्छा पक्का करो इसको बढ़िया से, है ना। गा के याद करो, तुम तो अच्छा गाती भी हो। अच्छा गाओ इसको, दोहा है ये, दोहा। नहीं, सोरठा है, सोरठा। जैसे 3 हुवन में सार, वो है ना, चढ़ाला का मंगलाचरण, उस लय में है ये। मनुष्य और तेरे अंश, नरक गति और देव गति, चारों गतियां दुखमय, सुखमय है पंचम गति, बिना भेद विज्ञान,
जीव भ्रमे संसार में, जो जाने सुधार वह पाता सुख मोक्ष में। ठीक है, ओके। हाँ, चलो और याद करो सभी बच्चे, जल्दी जल्दी याद करो। हाँ, आर्या और प्रतीति सुनाएंगे। भैया जी मैं मोर हमारे वाली सुनाऊंगी। सुनाइए। मोर हमारा सबसे न्यारा, बड़ा ही सुंदर प्यारा प्यारा, की ध्वनि करता है प्यारी, विषधर को लगती सुखकारी, काले बादल लग हर्षाता, वह मन मोहक नृत्य दिखाता, रंग बिरंगे रंग बिरंगे पंख फैलाता, पर फैलाता, सबके मन को सुख पहुंचाता, मोर के पंख स्वयं जब गिरते, वनवासी उनको तब चुनते, उन पंखों से पिछी बनाते, श्रावक कर घन मुनि संग को देते, मोरे पंख अति कोमल होते, उसे साधु संयम महित लेते, हम भी इस दिन मुनि व्रत धारे, पीछे से जीवे विराज न टाले। भैया जी हाँ, मुझे जैस्मिन वाली रंग हो गई। अरे तो सुनाओ शिशु वर्ग 1 वाली। दादा बोले जय जनन, दादी बोली जय जनन, पापा बोले जय जनन, मम्मी बोली जय जनन, भैया बोले जय जनन, दीदी बोली जय जनन, पाठशाला में राग देश का सब मिलकर बोले जय जनन, हम भी बोले जय जनन, तुम भी बोलो जय जनन। सब बोलो जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र बोलो सभी, जय जिनेन्द्र। प्रतीति ने बोला ना कि सब मिल बोले जय जिनेन्द्र, है ना? बोलो सभी जय जिनेन्द्र, अनम्यूट करके जल्दी से। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। ओके ओके, पंडित जी जय जिनेन्द्र। ओके ओके ओके, ठीक है, गुड, बहुत अच्छा। तो प्रतीति ने देखो शिशु वर्ग 1 की कविता याद कर ली, है ना? वो भी आगे बढ़ रही है, अभी छोटी है। प्रतीति कितने साल की हो अभी तुम? भैया जी 6 वाली। 6 वाली को तो 40 याद है, हमारी आरुल को याद है, नित्या को भी याद है, गौरवी को भी याद है? हाँ, तो तुम भी याद करो ना। प्रकृति को भी याद है, बहुत सारे बच्चे हैं 6 इयर्स के, प्रकृति को भी, सिद्धि, आर्या, ये सब 6-7 ईयर के हैं सब बच्चे, तो आप भी याद करो, है ना? और अच्छी याद करना, दूसरी और है ना, बहुत सारी। ओके, चलो ठीक है, अब देखता हूँ। आर्या, आर्या, सिद्धि, सिद्धि सुनाएगी। आर्या कहाँ है? चलो बुलाओ उसको। आर्या को भी बुला लो, वो भी सुनाएगी। अभी तुम सुनाओ। वो कोचिंग से आ रही तो हम बोल। ठीक है, सुनाओ सुनाओ। कौन सी सुना रही? वाह रे भावना के नाम, वाह वाह, सुनाइए। अनित्य अशरण और संसार, एकत अनियत असुचि विचार, आस्तव संबर निर्जर लोक, बुद्धि दुर्लभ धर्म अवलोक, बारह भावन जो भी बात, ज्ञान विराग सहज सुख पाता।
हो गई। वाह, फिर से बोल देना ये लाइन। बारह भाव न जो भी भाता ज्ञान विराग सहज सुख ज्ञान विराग सहज सुख पाता। बहुत बढ़िया। अब आरुल कौन सी सुनाएगी? अरे भाई, आज तो जिज्ञासा भी आई है बहुत दिन बाद। अरे, त्रिसा भी है। आरुल, नहीं सुना रही हो क्या तुम? सुनाना तो पड़ेगा। हाँ पंडित जी। हाँ, सुनाइए जी। कौन सी सुनाऊं? कौन सी सुनाऊं? अच्छा, कौन सी सुनाऊं पूछ रही हो? आकार सुनाओ, आकार। जम्बूदीप है थाली जैसा। हाँ। जम्बो द्वीप है तानी जैसा, अन्न द्वीप चूरी आकार। हम्म। अच्छा, दूसरी कौन सी याद है तुम्हें? नवदेव याद है? हाँ मुझे अच्छे से याद है। तो नवदेव सुनाओ, चलो। हे नवदेव करो कल्याण, हे नवदेव करो कल्याण, पाओ ज्ञान आनंद रसिक खान, अरिहंत और सिद्ध भगवान आचार्योपाध्याय हे महान, जिन वाणी जिन धर्म समान, जिन प्रतिमा जिन मंदिर जिन प्रतिमा जान, ये नवदेव करे कल्याण, पूजू द्याओ करूं गुणगान। क्या क्या गलती हुई? मैंने एक सेकेंड, वो आचार्य उपाध्याय के बाद है महान बोल दिया, साधु बोल दिया। अच्छा महान है ना? हाँ। और फिर से बोलो। हाँ। हे नवदेव करो कल्याण, पाओ ज्ञान आनंद रसिक खान, नंद अरिहंत रस नहीं है इसमें, इसमें रस नहीं है। ज्ञानानंद की खान। ज्ञानानंद की खान। हाँ, पाऊं ज्ञानानंद की खान। हाँ हाँ मैं वापस बोलती हूँ। बोलो। हे नवदेव करो कल्याण, पाऊं ज्ञान नंद नंद की की खान, खान। हाँ, अरिहंत और सिद्ध भगवान आचार्योपाध्याय साधु है महान। है नहीं है शब्द नहीं है साधु महान। जिन वाणी जिन धर्म समान, समान नहीं, प्रधान। जिन मंदिर जिन प्रतिमा जान, ये ये नवदेव करे कल्याण, पूजू द्याओ करूं गुणगान। और अच्छे से याद कर लेती हूँ। ओके ओके, बहुत अच्छा अरुल। और भी करना, दूसरी भी है ना? ये भी 6 इयर्स की हैं, लेकिन इनको बहुत सारी याद हैं, अभी रिवाइज नहीं की होगी इसलिए अटक गई। चलो कोई बात नहीं, और पक्की करेंगे। सौम्या को कौन सी सुनाना है? और दूसरी सुनाने के लिए बेचैन हो रही, इसलिए मैं सुन लेता हूँ, फिर सुनता हूँ जिज्ञासा से और एक प्रसा से भी। एक चिड़िया की चोंच बोली। सुनाइए चिड़िया, एक चिड़िया की सुनाइए, एक चिड़िया। एक चिड़िया की चोंच एक पर से भी निज आत्म को देख, दो पंख और आंखें दो, जिन दर्शन कर निज सुख लो, दो पैर पर दिल है एक, सुख पाने का मार्ग है एक, चिड़िया उड़ती नभ की ओर, हम भी चले मुक्ति की ओर। बहुत अच्छा। यार, सौम्या ने 2 कर ली आज।
और भी करके सुनाना कल है नई, ठीक है? ओके, अब देखता हूँ जिज्ञासा और तृषा ने क्या याद किया है, क्या रिवाइज किया है। भैया जी 4 गतियां। 4 गतियां सुनाओ। मनुष्य और त्रियंच, नरक गति और देव गति, चारों गतियां दुखमय है, सुखमय है पंचम गति। बिना भेद विज्ञान जीव भ्रमे संसार में, जो जाने शुद्धातम वह पाता सुख मोक्ष में। बहुत अच्छा, अब तृषा सुनाएगी। पढ़ते बिन जातम दे, दो पंख के दो, जिंदर्शन कर निज सुख लो, दो पैर पर दिल है, सुख पाने का मा गए, चिड़िया उड़ती नभ की ओर, हम भी चले मुक्ति की ओर। वाह, बहुत अच्छा। अब डेली आना बेटा, है बहुत दिन से नहीं आए तुम लोग। कहाँ, नाना के यहाँ गए थे क्या, मामा के यहाँ गए थे? मेरे पेपर चल रहे थे। अच्छा अच्छा, ठीक है, अब कंटिन्यू आना है। ओके ओके, अब मुझे सुनना है 8 मद और आकार वाली कविता। रह गई, किसी ने नहीं सुनाई। शिशु वर्ग 3 में से बस 2 किसी ने नहीं सुनाई है, बाकी सब सुना दी। तो मुझे सुनना है 8 मद और आकार। कौन सुनाएंगे 8 मद, कौन सुनाएंगे आकार? अच्छा, गौरवी सुनाएगी और सानवी भी सुनाएगी। वाह वाह वाह। तो मैं देखता हूँ कौन सी सुनाते हो आप लोग, एक एक सुनाना है। हाँ जी, गौरवी सुनाओ। कौन सी? ज्ञान पूजा। हाँ हाँ ठीक है, 8 मत सुनाइए, सुनाओ। ज्ञान पूजा फल जाति तब छली बलि धीरा, इनका करता मान आत्मदान से युक्त वा, जो ना करता मान माता धर्म से युक्त बा। मालार मुनिलाल बतलाते हैं बात जन। क्या बात है बहुत अच्छा गौरवी, बहुत अच्छा, शाबाश। कितना अच्छा सुनाया देखो, है ना? बहुत बढ़िया सुनाया। अब आकार रह गई है, आकार। सानवी देवलसी सुनाएगी आकार। पहले पानी पी के आओ। है कि तुम्हारा मुंह जूठा है, ऐसा लग रहा है? सही लग रहा है क्या? जल्दी पानी पी के आओ। चलो, तब तक मैं किसी और से सुनता हूँ। नित्या जान्या नहीं दिख रही, ऑडियो में सुना दो नित्या। ठीक है, भैया जी कौन सी सुना रही है? आपको आप सुना दो। आकार तो वो सुना रही है सानवी देवल्स, है ना? चलो अभी तुमसे सुनते हैं थोड़ी देर में। जम्बूद्वीप है थाली जैसा, अंजदीप चूड़ी आकार, सिद्ध शिला है अर्धचंद्र समशीत विभु है पुरुषाकार। संसारी जीवों का जानो प्राप्त देह जितना आकार, तीन लोक द्रव्यों का आगम कथित नियताकार। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया सुनाया सानवी ने। अब मैं कुछ प्रश्न करूंगा। संस्कार ने कुछ नहीं सुनाया। संस्कार, एक तुम भी सुनाओ जल्दी से। भैया जी हम 4 दशा सुना दें। हाँ सुनाओ। 4 कसा है तो पिछली बार भी सुनाई थी तुमने।
कोई दूसरी? क्या भैया जी? और कौन सी याद है? भैया जी हाथी वाली। हाँ, हाथी वाली याद है। चलो 4 कसाय सुनाओ। 4 तसाए हैं दुखदारी, आत्म तो ये तस्ती है, इन्हें त्यागते थे जो प्राणी, सुख आनंद में रहते हैं, सुख आनंद में रहते हैं। बस। शिशु वर्ग। तो ये ऊपर की 4 लाइनें छूट गई। क्रोध कहे गुस्सा को भाई। ठीक है भैया जी, वो उधर शुरू से सुना है भैया हाँ, जी। शुरू से सुनाओ सुनाओ। क्रोध कहे गुस्सा तो भाई, मान घमंड तो कहते हैं, माया चल कपट फैलाती, लोभ लालच तो कहते हैं। 4 तसाए हैं दुखदारी, आत्म तो ये सस्ती है, इन्हें त्यागते थे जो प्राणी, सुख आनंद में रहते हैं, सुख आनंद में रहते हैं। सुख अनंत वे लहते हैं। सुख आनंद में लहते हैं। अनंत अनंत है ना। गुड गुड गुड, बहुत अच्छा। संस्कार चंदेरी, चंदेरी से हैं आप। संस्कार जैन। हाँ, बहुत बढ़िया सुनाया। अब स्क्रीन से दूर रहो सौम्या, दूर बैठो थोड़ा सा। जहां से आपको आवाज आए वहां तक बैठिए। फिर जब कुछ आपको पूछना हो या बताना हो तब थोड़ा पास आ सकते हैं। ओके। अब मैं आपसे कुछ प्रश्न करूंगा। मैं देख तो लूं कि आपको याद वश है कि कुछ प्रश्न उत्तर भी, मतलब अच्छे से अर्थ भी याद है कि भूल गए, और उसके बारे में जो बताया था वो सब याद है कि नहीं, वो सब मैं पूछ रहा हूं। तो जिससे पूछूंगा वो बताएगा। ठीक है। हमारे मुनिराज के मोर पीछी होती है, मोर के पंखों की पीछी होती है ना। अच्छा बताओ क्यों होती है? मोर पंखों की पीछी क्यों रखते हैं, दूसरी क्यों नहीं? बताओ सौम्या। मोर पंखों की पीछी क्यों रखते हैं? नहीं पता? अच्छा ठीक है, तो जो बच्चा बताएगा ध्यान से सुनना। चलो नित्या बताओ। भैया जी मोर के पंख बहुत कोमल होते हैं इसीलिए। मोर के पंख बहुत कोमल होते हैं। कितने कोमल होते हैं? बहुत। बहुत का मतलब क्या, समझाओ। बहुत के लिए उदाहरण था आपको। मोर पंख अति कोमल हो, उसे काट सहित लेते हम्म, हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन है नहीं। कैसे कोमल होते हैं, कैसे पता लगाएंगे कोमल? कोमलता का पता लगाने के लिए बताया था ना कुछ उदाहरण। हाँ, बोलो सिद्धि। अगर हम उनको आंख में भी डालेंगे तो आंसू नहीं आएंगे और ना चलेंगे। ये बात बहुत बढ़िया, अच्छे से याद रहा। सौम्या सुनना ध्यान से, कितने कोमल होते हैं? पहला जवाब तो ये, उनके पंख बहुत कोमल होते हैं। फिर दूसरी बात उसको क्लियर किया सिद्धि ने कि इतने कोमल होते हैं कि मोर का पंख ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे आंख के वहां, आंख के अंदर भी फेर देंगे ना ऐसे, तो आंख में जलन नहीं होगी, आंसू भी नहीं आएंगे। जैसे अपन कोई भी चीज आंख में डाल देते हैं तो आंसू आने लग जाते हैं, एकदम आंख में झपकने लगती है, तकलीफ होने लगती है। लेकिन मोर के पंख इतने कोमल होते हैं कि आप उसको ऐसे ऐसे फेर दोगे ना तो अभी तुम्हारी आंखों में कुछ नहीं होगा, इतने कोमल होते हैं। इसलिए वो जब जहां भी बैठते हैं या कोई चीज उठाते हैं रखते हैं तो मोर के पंखों की जो पीछी है उससे
उन जीवों को वहां से हटा देते हैं जिससे वो मरे नहीं, उनकी हिंसा नहीं हो। इस तरह संयम का पालन करने के लिए वो पिछी रखते हैं। ठीक है ना सौम्या जी? अरे मुंह क्यों फाड़ रही हो दीदी? हाँ अच्छे से बैठो। चलो अब अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मोर की पीछी देखकर हमें कैसी भावना आना चाहिए? क्यों संस्कार? मोर की पीछी देखकर हमें कैसी भावना आना चाहिए? अब हमें मोर की पंख की पीछे देखते ऐसा लगता है कि हम भी अपने हाथ में लें और और पीछे लेता अपनी जीवन का उद्धार करें। हाँ, तो पीछी लेते हैं मतलब क्या बन जाते हैं अपन? कब लेते पीछी? कपड़ा पहने पहने पीछी ले लेंगे क्या ऐसे? मतलब अपन लोग? नद्र मुद्रा में लेते हैं। हाँ, तो उनको क्या बोलते हैं? उनका नाम भी तो होगा कोई। आखिरी की पंक्ति में बताया ना। कौन कौन सुना सकता है आखिरी वाली लाइन? 2 लाइनें जिसमें बताया है प्रकृति। बताओ। क्या? क्या? मोर की पीछी देखकर हमें कैसा भाव आना चाहिए? तो मुनिराज बन जाए। मुनिराज बनने का भाव आना चाहिए और महाव्रत लेने का भाव आना चाहिए। तो लास्ट की लाइनें याद है आपको? नहीं। 2 लाइनें लास्ट की, मोर हमारा में हमने हम भी एक दिन मुनि व्रत धारे, पिची से जीव विराधना ढोले टालें। आले। हाँ ठीक है, अच्छे से याद करिए। अच्छा, अब बताना कि 3 लोक का आकार कैसा है? 3 लोक, अरे वाह भाई, सानवी तो तुरंत खड़ी हो गई और बता रही है कि 3 लोक का आकार कैसा है। ये होता है अच्छे बच्चों का लक्षण। जो समझदार बच्चे होते हैं ना, फटाफट उत्तर देते हैं। शाबाश सानवी, देवलसी। देखो, उसने बताया कि हाँ, अपने करके बता दिया उसने, है ना, बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, ये गुंजन भी करके दिखा रही है। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ, नित्या भी करके दिखा रही है, वाह वाह वाह। ठीक है, अरे आरुल ने भी कर दिया भाई। अरे ठीक है, समझ में आया? तो अब उसको बोल के ही बता दो भाई। आरुल से ही पूछेंगे हम। आरुल बताएगी। अगर कोई इंसान उसकी कमर पे हाथ रख के खड़ा हो जाए और अपने पैर फैला ले तो वो 3 लोग का आकार जाता है। ऐसे यहाँ करो तो ऐसे बन जाता है, यहाँ करो तो ऐसे, ये नीचे करो तो ऐसे जो फ्लैट हो। ठीक है, ठीक है, ओके ओके। हाँ बन जाता है। ओके, अभी नेट गड़बड़ कर। ये हम हम्म बाकी आप अच्छा बता रही थी। ओके। हम्म हाँ पंडित जी। ठीक है, बहुत अच्छा बताया। ऐसे कैसे पैर फैलाना है, कैसे कमर पे हाथ रखना है, कैसे कैसे खड़े होना है। अच्छा बताया, ठीक है, ओके।
चलिए, तो अगला प्रश्न है, हमें कितने मद नहीं करने चाहिए? कितने मद? अरे वाह, सानवी बता रही है 8 मद नहीं करने चाहिए। वाह वाह वाह, बस थोड़े होशियार हैं। कौन बताया कौन कौन से 8 मद नहीं करने चाहिए? हाँ, गौर भी बताएगी कौन कौन से 8 मद नहीं करने चाहिए। ज्ञान, पूजा, कुल, जाति, तब, शरीर, बल, रिद्धि, लह लह नहीं बोलना है, ये 8 नाम हो गए, लह के पहले सब 8 नाम हो गए, है ना। ज्ञान मद, पूजा मद, कुल मद, जाति मद, तप मद, शरीर मद, बल मद, रिद्धि मद, है ना। शरीर सुंदर है तो ये मद नहीं करना, मद अर्थात मान, अहंकार, घमंड नहीं करना है। अपन को बहुत सारा ज्ञान हो गया तो घमंड नहीं करना है उस पर, है ना। ऐसे ज्ञान, पूजा, अपनी कोई प्रशंसा कर रहा है तो घमंड नहीं करना है। कुल, अपने कुल का घमंड नहीं करना है कि मैं इस कुल का हूं, मेरे कुल में राजा महाराजा हुए और बड़े बड़े लोग हुए हैं, है ना, ऐसा नहीं। और जाति, जाति मामा मामा की तरफ वाले कि हमारे मामा, हमारे नाना ये थे, बहुत बड़े थे, ये राजा महाराजा थे, ऐसा घमंड नहीं करना, ठीक है। और तपस्या करते हैं, कोई उपवास करता है, एकासन करता है, या और अनेक अनेक तरह से तपस्या करते हैं तो उसका घमंड नहीं करना चाहिए, ठीक है। और शरीर में लेना है, शरीर अर्थात रूप, सुंदरता, अच्छा शरीर है, बढ़िया सुडोल है तो उस पर घमंड नहीं करना है। और बल की ताकत, शरीर की ताकत, है ना, शरीर का बल, धन बल, है ना, और भी अनेक तरह के बाहुबल, और भी तरह से बल होते हैं ना, सेना का बल, तो बल, बल पर घमंड नहीं करना। और रिद्धि के, कोई रिद्धि अपन को हो गई है, कोई अपना प्रभाव है दुनिया में, है ना, हम प्रभावशाली हैं तो उसका घमंड नहीं करना है, ठीक है। बहुत अच्छा, हाँ, सिद्धि भी आ गई भाई, सिद्धि से एक कविता तो जरूर सुनेंगे हम, जो वो सुनाना चाहे सुनाए। सर मोर वाली सुना सकते हैं? हाँ, आर्या 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 सुनाएगी। सिद्धि ने तो एक सुना दी है, मोर वाली बाद में सुनेंगे, आर्या से सुनना। वो पढ़ती नहीं है इसलिए उसको शिशु वाले एक की बस याद है। अरे पढ़ती नहीं है, पढ़ा करो। अरे बोलते हैं लेकिन वो पढ़ती नहीं। अच्छा अच्छा, अब पढ़ेगी, चलो अभी एक की सुना दो। चलो वो पंच प्रभु और जनवाणी वंदना सुनो। हाँ चलो सुनाओ। बोलो। अलिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु परमेश श्री सुख का। हाँ जो शुद्धातम प्रतिपल दर्शाते पंच प्रभु की जय जयकार। पंच प्रभु की जय जय। हे जिनवाणी माँ हमार बंधन नित्य स्वीकार कर, हम नन्हे मुन्ने बच्चों को ज्ञान विनय सुख से भर दो। बहुत अच्छा सुनाया। ये जिनवाणी वंदना सुन के तो मुझे तेजल की याद आ जाती है, आज तो तेजल आई नहीं, वो सुनाती है बड़े उत्साह से जिनवाणी वंदना, है ना। चलो ओके, तो आप लोगों ने बहुत अच्छा सुनाया। अब मैं और पूछ रहा हूं, बताना। अच्छा, पानी छान कर क्यों पीना चाहिए? कौन बताएगा? पानी छानकर क्यों पीना चाहिए? अपनी कविता है 12 नंबर की, उसमें सब बताया था आपको, याद भी किया आपने। तो क्यों पीना चाहिए छान के?
चलो जिज्ञासा बताएगी। भैया जी, पानी बिना छना पानी में असंख्य जीव होते हैं और अपन छान कर पीते हैं तो जो जीव रहते हैं वो चले जाते हैं, बढ़िया बढ़िया। जिससे जीवों की हिंसा नहीं होती है। ठीक है, अब हमने छान लिया पानी को और पानी में छनने के ऊपर जीव रह गए और पानी छन गया तो जीव रहित हो गया पानी। तो ऊपर जो छनने के ऊपर जो जीव रह गए उनका क्या करें कि वो बच जाएं, उनकी मृत्यु ना हो हमारे द्वारा, क्या करना चाहिए? कौन बताएंगे? हाँ बताओ, प्रकृति बताओ। वो छना पानी जो छाना है उसको छन्ने में डाल देना चाहिए, उससे छन्ना धुल जाएगा और जीव की हिंसा नहीं होगी। हाँ ठीक है, मतलब उसको क्या कहते हैं? बिलछानी या जीवानी, जीवानी जीवानी बोलते हैं ना। तो क्या करते हैं, वो छना पानी छन्ने से छाना था, उस छन्ने के ऊपर ऐसा करके और यहाँ से छना पानी ऐसे डाल के और उसको धोते हैं। ऐसे ऐसे नहीं धोना है ना, ऐसे डालना धीरे धीरे पानी, तो पानी के साथ वो सारे जीव निकल जाएंगे। और वो कहाँ डालना? पानी में ही डालना है, अपने छने हुए वाले में नहीं, है ना, दूसरी जगह कोई बर्तन में उनको निकाल देना है। और उस पानी को वैसे तो सही रूप में तो यही है कि कुएं का पानी है तो कुएं में डालना है ना, नदी का है तो नदी में, झरने का है तो झरने में, लेकिन भोपाल में तो कैसे डालोगी? तो भैया इतना ही करो कि वो पानी अपन जहां पानी बह रहा हो उसमें डाल दो, है ना। तो हिंसा तो होगी लेकिन थोड़ी कम हो सकती है। चलो अब बताना है कि पानी छानने के लिए कैसे छन्ने का उपयोग करना है और किस तरह छानना है, कौन बताएगा? संस्कार के संस्कार चेक करते हैं। भैया जी, सूती कपड़े से छानना चाहिए और डबल तर से। बहुत अच्छा, सूती कपड़े को डबल करके छानना चाहिए। उस सूती कपड़े को क्या बोलेंगे? कौन सा कपड़ा? सूती तो अपन लोग पहनते भी हैं, लेकिन कौन सा वाला सूती, उसका नाम क्या है? मलमल। हैं? नहीं, देखो सिद्धि बताएगी, सिद्धि बताएगी। हाँ बताओ सिद्धि। गहरे छन्ने। वो छन्ना कौन सा होगा, उसका नाम बताओ। गहरा छन्ना। नहीं, छन्ने का नाम मतलब सूती कपड़े का नाम खादी। है? खादी। खादी? नहीं नहीं, और नाम बताओ दूसरा। दूसरा नाम खादी कपड़े तो बहुत सारे होते हैं। कॉटन। कॉटन सूती को ही बोलते हैं। कौन बोल सकता है वो नाम? हाँ बताओ संस्कार। लट्ठा कपड़ा। हाँ ये हुई ना बात, लट्ठा बोलते हैं, लट्ठा। लट्ठा वट्ठा नहीं है, नहीं लट्ठा, लट्ठा समझ, लट्ठा मतलब डंडे। हाँ, लट्ठे का उपयोग करके और पानी नहीं छानोगे तो लट्ठे जरूर पड़ेंगे नरकों में, है ना। पाप लगेगा, तो कहीं नरकों में चले गए तो फिर डंडे पड़ेंगे। इसलिए अपन लट्ठे कपड़े का, उसको सूती, सूती का कपड़ा लट्ठा उसका नाम होता है, उसको डबल करके और फिर छानते हैं, जिससे जीव उसके अंदर रह जाते हैं और पानी जो निकल जाता है उससे, वो छना पानी रहता है, उसमें जीव नहीं होते। बैक्टीरिया और वायरस दोनों तरह के जीव निकल जाते हैं, ऊपर ही रह जाते हैं छन्ने के ऊपर, है ना। चलो बहुत अच्छा बताया आप लोगों ने। इसलिए पानी छान कर पीना है और छान के ही काम में लेना है। ठीक, तो आज अपन ने सब रिवीजन किया। अब कल से ध्यान रखना, आगे बढ़ेंगे अपन, तो आपके लिए एक होमवर्क है।
क्या होमवर्क है आपको? जैसे आपने आज शिशु वर्ग 3 की सभी कविताएं रिवाइज की, उसको सुनाया अच्छे से, है ना? तो कल आपको शिशु वर्ग 2 की रिवाइज करना है। और सरल बताऊं क्या? वो तो आप अब भी कह दोगे हाँ 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 हाँ। शिशु वर्ग 1 की करो। चलो पहले शिशु वर्ग 1 की सभी कविताएं रिवाइज कर लो कल के लिए। करोगे? शिशु वर्ग 1 की नमन से लेकर हाथी तक, नमन कविता से लेकर हाथी आया तक आपको ये 16 कविताएं रिवाइज करना है, ठीक है? और कल मैं सुनूंगा, पर उसमें ऑप्शन नहीं होगा कि कौन कौन सी सुनाएगा, फिर मैं बोलूंगा कि आपको ये वाली सुनानी है। कितने बच्चे रेडी हैं? रिवाइज करेंगे? यस, गुड 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 गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो कल मिलते हैं 4 बजे, ठीक है अरुल? 4 बजे। और शिशु वर्ग 1 रिवाइज करके आना है, पूरी 16 कविताएं। तुम्हें याद है सब? अच्छे से रिवाइज करना। ओके, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र पंडित जी। जय जिनेंद्र।